है, बेसलाइन वेट भी हमने ले लिया है। कोई ऐसा है जिसने बेसलाइन वेट देने से रह गया हो आज सुबह? इज देयर एनीवन? बताइए, जिसको देना था और वो रह गया है। क्योंकि नहीं देना तो बात ही अलग है, क्योंकि फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जिसको देना था और वो रह गया है, तो वहां इंपॉर्टेंट चीज है कि मिस कर गया। नूतन मैम, आपको देना था वेट। हाँ, और मालूम नहीं नहीं पड़ दिया। पाया मुझे। रात को सभी लोग ना अपने फोन में लिंक वगैरह चेक करके सोया करो। और हम हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि मंथ के थर्ड 3 तारीख को हमेशा बेसलाइन वेट लेते हैं। या फिर कोई चेंज होता है तो वो उसमें बता देते हैं कि 3 को होगा या 2 को होगा, या कोई कंडीशन ऐसी है कि 4 को करना पड़ रहा है। 3 को तो होता ही होता है। जो रह गया है देखेंगे, अगर कुछ पर्सन ऐसे हैं तो उनका हम कल भी ले सकते हैं। तो कल लेने के लिए अब आपको इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा, अब आपको खुद उठना पड़ेगा लिंक के हिसाब से। सुबह सुबह कोच उठ के फोन नहीं करेंगे आपको कि आ जाओ मैडम वेट दे दो। ठीक है? अपना, क्योंकि बेसलाइन वेट का लिंक थोड़ा जल्दी का होता है। 4:45 हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 5:30 का लिंक था वो। ओके, तो कल भी अगर होगा बेसलाइन वेट दोबारा, तो भी 5:30 का ही टाइम रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। निधि मैम, आपका भी रह गया, देना था। और लीना मैम, आपने भी नहीं दिया। जी मैम, मेरे को देना था, कल रात को लेट सोई थी इसलिए सुबह उठ नहीं पाई। मैम टेलीग्राम पे देखा था ना, तो उस पे था नहीं। और मतलब मैंने और सारे चेक कर लिए, लेकिन वो निशा दीदी कह रही थी, मैंने डाला था पर्सनली, मैंने वो देखा ही नहीं। चक्कर हाँ, में रह गया वो तो लेना। कोई नहीं, अगर कल हम लेते हैं तो ध्यान रखिएगा। और देखो, जब भी ऐसा रहे ना तो अपने मैंने तो कोच से एक देख बार। मैं तो देख लिया था मैम, सुबह आंख नहीं खुल पाई मेरी, 6:15 बजे आंख खुली थी मेरी। 5 दिन मैंने ले लिया था मैम। मेरा 94.9 आया आज तक, कल पता नहीं बढ़ के आ जाएगा वो। इससे कोई मतलब नहीं है लीना मैम, आपका कितना भी आए, लेकिन जब हम वेट लेंगे उस वक्त कितना आएगा वो मैटर करता है। और हाँ, अगर आपने फाइनल वेट दिया होगा, फाइनल वेट आपने जो दिया होगा फैब में, उससे अगर बढ़कर आएगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है? ये जो होता है ना 24 और 3 के बीच में, जो आप खा पी के वेट को बढ़ा लेते हो 2-3 किलो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो होने से क्या होता है, आपकी मेहनत खराब होती है। बिल्कुल मैम। ठीक है, तो जितने भी बचे हुए लोग हैं जो वेट देना चाहते हैं, तो मायूस ना हो, उनका वेट हम लोग कल ले लेंगे। ठीक है, पर ध्यान रखने का काम आपका है, सुबह टाइम से उठने का काम आपका है, और लिंक ऑन करने का काम भी आपका ही रहेगा। तो अभी मंथ की स्टार्टिंग हो चुकी है, बेसलाइन वेट ले लिया गया है, 2-3 लोग जो रह गए हैं उनका भी कल ले लेंगे। दूसरी चीज अब क्या आती है, बेसिक टिप्स मैं आपको कुछ दूंगी। जिनके पास डायरी पेन नहीं है वो डायरी पेन लेके निकाल लें, क्योंकि मंथ की स्टार्टिंग है और बेसिक अगर हमें नहीं पता होगा तो हम आगे चीजों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। बेसिक समझते हो ना, इंग्लिश अगर सीखनी है तो पहले ABCD सीखना पड़ेगा, है ना? अगर अक्षर ज्ञान या लिखना, शब्द ज्ञान सीखना है, सेंटेंसेस बनाने सीखने, वाक्य बनाने सीखने हैं, तो पहले अ आ इ ई उ ऊ क ख ग ये सीखना पड़ेगा। जिसको क ख ग नहीं आते वो शब्द या वाक्य नहीं बना पाते। ऐसे ही जिसको ABCD नहीं आती वो वर्ड्स और सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो आज हम बात करेंगे वेट लॉस का बेसिक, वेट लॉस का बिल्कुल ABCD, कि वेट लॉस स्टार्ट जो कर रहे हैं या जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए बेसिक चीजें क्या है, बेसिक क्या फॉलो करेंगे आप। बहुत सारा साइंस और बहुत सारा ना मतलब टफ वाला ज्ञान आप लोग ले चुके हो। मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है, हमारा थायराइड ग्लैंड कैसे इफेक्ट होता है, डायबिटीज, और भी पता नहीं बहुत सारे जो हमारे मंथली टॉपिक्स चलते हैं वो सब आप ज्ञान ले चुके हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम हायर चीजों की तरफ जाते हैं तो अपनी रूट्स को भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसिक्स भूल जाते हैं। ओके? तो बेसिक्स में सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए कि कुछ ऐसे टिप्स, मतलब आपको हेडिंग डालनी है,
बेसिक टिप्स ऑफ वेट लॉस डालिए, बेसिक टिप्स ऑफ वेट लॉस। क्योंकि मेजर टिप्स तो हमेशा मॉर्निंग की क्लास में बताए जाते हैं, जैसे आज मॉर्निंग की क्लास में आपने सुना कि वेट गेन के क्या क्या रीजंस होते हैं, इतने सारे लोगों के रीजन सुने, आपने शेयरिंग सुनी। तो अभी वेट गेन के रीजंस आप सबको पता होंगे, आपका आपका अपना पर्सनल वेट गेन का क्या रीजन है ये भी आपको पता होगा, लेकिन अब हम इस समय हम बात करेंगे कुछ बेसिक टिप्स पर, ठीक है। तो बेसिक टिप्स ऑफ वेट लॉस, जिसमें सबसे पहला रूल बना लीजिए कि मुझे अगर वेट लॉस करना है, वजन घटाने की जर्नी शुरू करनी है, तो मुझे सबसे पहले घर का खाना खाना है। देखिए, घर का खाना होता है ना कि कभी कभी चलो छोले भटूरे मन कर रहे हैं, छोले भटूरे मन कर रहा है खाने का, तो बाहर जाकर ना खाने से अच्छा है आप घर में बना लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैडम घर का खाना खा रहे हैं तो रोज छोले भटूरे खा सकते हैं, रोज मलाई कोफ्ता खा सकते हैं, रोज शाही पनीर खा सकते हैं, नहीं। ये है 10 डेज या 15 डेज वाला एक जो हुक होता है, जिसमें हम चीट डे देते हैं आपको, 10 डेज में आप एक बार अपने मनपसंद का खाना खा सकते हो, उसके लिए है। वो खाना भी आप अपने घर का बनाकर खाएंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप घर में कौन सा ऑयल यूज कर रहे हो, कितना हाइजीन के साथ बना रहे हो, वो सारे ऑप्शंस आपको बेटर मिल जाते हैं। ओके, घर का खाना हो गया। दूसरा टिप लिखिए, आपको बिंज ईटिंग से बचना है। बिंज ईटिंग का मतलब होता है जो हमें थोड़ी थोड़ी देर में मन करता है ना, चलो हल्दीराम की पैकेट खोल लो, लेस का पैकेट, थोड़े से कुरकुरे, है ना, और थोड़ा सा चलो आधा कप 1 कप कॉफी बना लेते हैं, अगर खा रहे हैं, सैंडविचेस खा रहे हैं या कुछ। तो ये जो छोटी छोटी सी क्रेविंग्स होती हैं, इनको बोलते हैं बिंज ईटिंग। तो बिंज ईटिंग से हमें बचना है। देखिए, बिंज ईटिंग से बचना है। बिंज ईटिंग से बचने के साथ आप उनके ऑप्शंस को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको छोटी छोटी देर में कुछ मंचिंग करने की हैबिट है, लाइक आपको भुजिया खाने की आदत है, या आपको चिप्स खाने की आदत है, या बिस्किट्स खाने की आदत है, तो उनकी जगह आप ऑप्शन चेंज करो, उनकी जगह आप भेल बनाकर खाओ, उनकी जगह आप चने खाओ, उनकी जगह आप कॉर्न्स खाओ। मैं ऑप्शन बता रही हूँ आपको, वो भी लिख सकते हो आप स्वीट कॉर्न्स खा सकते हो, आप भेलपुरी बनाकर खा सकते हो, आप मुरमुरे खा सकते हो, आप चने खा सकते हो। ये भी बिंज ईटिंग में आपकी हेल्प करेंगे, बट ऑप्शंस आपको चेंज करना है। तीसरा लिखिए कि आपको मैक्सिमम प्रोटीन से भरा हुआ खाना खाना है, प्रोटीन युक्त आहार, अच्छा प्रोटीन वाला खाना। जैसे आप जो शेक पीते हो, वो प्रोटीन से भरा हुआ है, वो वर्क करेगा वेट लॉस में। दूसरा, आप जो ब्रेकफास्ट कर रहे हो, उसमें भी आप देखो कुछ ना कुछ प्रोटीन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो आप 5 मील ले रहे हो, 5 मील में हर मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन, और दूसरी चीज फाइबर होना बहुत जरूरी है। आप शेक पीते हो, आपके शेक में फाइबर होता है। जो लोग फाइबर कॉम्प्लेक्स यूज नहीं करते, वो एक्टिवेटेड फाइबर की टैबलेट्स लेते हैं सेल्यूलोज के साथ, ठीक है। दूसरा, जब हम प्रोटीन सॉरी शेक पीते हैं तो उसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों होता है। दूसरा, जब हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम होता है, तो उसमें भी हम ऐसे ऑप्शंस चूज करें जिसमें थोड़ा सा फाइबर और थोड़ा प्रोटीन भी हो, ठीक है। जैसे स्प्राउट्स खाते हैं, तो स्प्राउट्स में आपको प्रोटीन भी मिल जाता है अलोंग विद फाइबर, उसमें फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है, और काफी सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं। ये हो गया मिड मॉर्निंग स्नैक्स। नाउ थर्ड मील इज योर लंच। जब थर्ड मील आपका लंच रहेगा, लंच में भी हम देखें कि क्या कितना प्रोटीन हम ले सकते हैं और कितना फाइबर हम ले सकते हैं। फाइबर के लिए लंच से पहले हम खाते हैं ढेर सारा सैलेड,
खाते हो? नहीं खाते हो? आपको पता होगा, चेक करना है। जो जो चीजें मैं बता रही हूँ उनमें आपको क्या होगा, आपकी रीचेकिंग भी हो जाएगी। क्या मैं ये कर रही हूँ, या मैं क्या ये मैं कर रहा हूँ, या मेरा ये मिस हो रहा है। तो लंच से पहले आप ढेर सारा सैलेड खाते हो, तो सैलेड में मिल जाते हैं आपको मल्टी मिनरल्स एंड फाइबर्स, अच्छा फाइबर। फिर जब आप खाना खाते हो, तो खाने में अगर आप दालें खाते हो तो उसमें आपको प्रोटीन का भी पोर्शन मिल जाता है, और रोटी की फॉर्म में आपको कार्ब्स भी मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब आपका एक फुल पैकेज बन जाता है। तो लंच आपका अच्छा एक पूरा मेजर मील होता है जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। कुछ पार्ट प्रोटीन का, कुछ पार्ट फाइबर का, कुछ पार्ट कार्ब्स का, और कुछ पार्ट फैट का, जो चारों चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। फैट मीन्स गुड फैट, ऑयल घी ये सब नहीं, गुड फैट। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या आएगा, आपका इवनिंग स्नैक। और आप फोर्थ मील आपका आता है इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक्स में भी आपके कोचेज ने, या जब हम आपको डाइट प्लान देते हैं उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अच्छे ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसे आप स्वीट कॉर्न खा सकते हो, आप सूप बना सकते हो, आप दाल का सूप बना सकते हो, और आप फ्रूट्स भी खा सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे इडली हो गया, ढोकला हो गया। तो इस तरह इन सारी चीजों में प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है, और सारी चीजें भी होती हैं। तो ये भी एक अच्छा मील हो गया। देन आता है फिफ्थ मील आपका, डिनर। डिनर में आप शेक लेते हो, अगेन आपका प्रोटीन एंड फाइबर कंप्लीट। ठीक है। तो हमने हर अपने पांचों मील में ये चेक किया कि उसमें फाइबर है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है। ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन हम अभी थोड़ी देर में लेंगे, है ना वर्षा जी? पहले मैं एक बार सारा कुछ क्लियर कर दूं, आप लिख लीजिएगा कि आपको क्या पूछना है। तो प्रोटीन युक्त आहार हमको लेना है, और फाइबर से भरा हुआ आहार हमको लेना है। तीसरा, अच्छा फैट, जो मैंने आपको बताया कि हमें गुड फैट्स लेने हैं। गुड फैट बेस्ट एग्जांपल है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड, सोर्स ऑफ गुड फैट। एंड जब हम मील की बात करें अपने घर में से उन चीजों को निकालने के लिए, अगर हम किचन में देखते हैं, तो अब बेस्ट होता है आपका नट्स, जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनको आप सोक करके खाते हो, वो ऑप्शन। आपके सीड्स, बीज, हर तरीके के बीज। ठीक है। सनफ्लावर सीड्स, और कौन कौन से सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, है ना। और जो जितने भी सीड्स आप लेते हो वो सब आपके गुड फैट के कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है, अगर आपका पूरा फोकस केवल और केवल खाने पर है, खाने पर है, खाने में, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना है, ऐसे बताया, ऐसे करना है, अच्छा है। लेकिन 80% फोकस अपना डाइट पे रखो, नेक्स्ट 20% फोकस वर्कआउट पे रखो। जिसमें कि क्या गलती की आप लोगों ने, जैसे अभी वर्कआउट के टाइम पर केवल 14-15 लोग थे, और जैसे ही वर्कआउट का टाइम खत्म हुआ 26 लोग हो गए। तो बाकी जो 10-12 लोग थे उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, उन्होंने वर्कआउट नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्कआउट की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और आप लोग मॉर्निंग में भी नहीं कर रहे हो। अगर एक टाइम भी एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो खाने के दम पर मे भी आपका वजन तो कम हो जाए, लेकिन बॉडी को शेप में लाना, एक एनर्जी लाना, मसल को इम्प्रूव करना, वो सब वर्कआउट का पार्ट है। फिर आपको क्या लगता है, मैडम वेट लॉस तो हो रहा है लेकिन चेहरा पे चढ़ गया है, रौनक नहीं आ रही है। ऐसा वेट लॉस थोड़ा ना चाहते हो आप चाहते हो वजन भी घटे, प्लस खूबसूरती बढ़े, चेहरे पे ग्लो आए, है ना। जब भी कोई देखे तो लगे कि हाँ बॉडी पूरी शेप में है। ऐसा ना हो कि सब आप पिचक जाओ गुब्बारे की तरह, शेप में आए। जो एक शेप होती है बॉडी की, वो शेप आपको देता है वर्कआउट, एक्सरसाइज। और उसी मेन पार्ट को
आप मिस कर देते हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं वेट तो कम हो रहा है खाने पीने से। लेकिन आपको परफेक्ट बॉडी अगर शेप में चाहिए तो उसके लिए आपको चाहे 20 मिनट का या आधा घंटे का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज वो आपका कोई भी फॉर्म हो सकता है, जरूरी नहीं है आप कूद कूद के जंपिंग जैक्स ही करने हैं, नहीं। आपकी बॉडी जो अलाउ करती है वो करिए। आपकी बॉडी योगा अलाउ करती है, आप योगा करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज अलाउ करती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। बैठ के करना अलाउ करती है, बैठ के करिए। खड़े होके करना अलाउ करती है, खड़े होके करिए। भाग के अलाउ करती है, भाग के करिए। पहले बॉडी के टाइप को, उसकी स्टेमिना को, उसकी स्ट्रेंथ को समझिए, उसके हिसाब से करना शुरू करिए। लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर परफेक्ट 100% रिजल्ट चाहिए तो इस 20% को आप छोड़ नहीं सकते। 20% छोड़ दिया तो रिजल्ट 80% ही आएगा। ओके। तो ये हो गया, एक्सरसाइज का बहुत ध्यान देना है। दूसरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम जब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सारे पिलर्स को मे बी बहुत बारीकी से फॉलो कर पाते हैं पहले दूसरे मंथ में। तीसरे महीने में आकर क्या होता है, पानी पीना भूल जाते हैं या पानी की क्वांटिटी अपने मन से ही कम कर देते हैं। ठीक है, वजन अगर 90 किलो था स्टार्टिंग में तो आपको आपके कोच ने बताया होगा कि 4.5 लीटर पानी पीना ही पीना है। फिर 90 से अगर 80 पर आ गया तो 4 लीटर तो पीना ही पड़ेगा ना। आपने क्या किया, 4 लीटर की जगह 2 लीटर हो गया या 3 लीटर हो गया, और फिर मतलब वो उसका उस पर पूरा फोकस नहीं किया। जैसे वाटर को मेजर करके आप पहले स्टार्टिंग के दो दो महीने पी रहे थे, वो आपका फोकस थोड़ा थोड़ा डावाडोल हो गया, हिलने लग गया। थोड़ी लीनियंसी आ गई, लापरवाही आ गई। वो नहीं करना है। पानी का लेवल अपना नियमित डेली एक्सरसाइज एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको परफेक्ट स्लीप बहुत जरूरी है। जब आप पूरे दिन थकाते हो बॉडी को, पूरे दिन काम करते हो, सब कुछ करते हो, तो रेस्ट भी तो जरूरी है। रेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वेट लॉस जर्नी, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, भूल नहीं सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये नहीं कि 12 बजे तक आपका चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, नहीं, 10 बजे सो जाओ लास्ट। जिनके साथ जेन्युइन रीजन है, जैसे जेंट्स लोग हैं, कभी उनका ऐसा कोई काम आ जाता है कि भाई वो जल्दी नहीं सो सकते, या उनका बिजनेस ऐसा है कि वो लेट ही घर आते हैं 11 बजे, वो एक जेन्युइन रीजन है। हम बेमतलब जगे हुए हैं मोबाइल और टीवी देखने की वजह से, वो गलत है। तो कोशिश करिए, अगर 10 बजे सो सकते हैं तो अपनी अच्छे से नींद लीजिए। 10 बजे सोने के बाद इंसान 5 बजे बहुत आराम से उठ जाता है। 7 घंटे की नींद आपकी आराम वाली पूरी हो जाती है, और फिर आप सुबह एक्सरसाइज करने के लिए भी रेडी हो जाते हो। सारी चीजें आपकी टाइम टाइम से चलने लगती हैं। तो नींद लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद लिखिए, स्ट्रेस लेवल आपका कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ बैठा है, कहाँ खड़ा है। देखो कितने आपके माथे पे, अभी 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 अपने चेहरे को जस्ट इमेजिन करो। अभी अभी आपके माथे पर, आपकी पेशानी पर सलवटें तो नहीं आ रही? गौर करो, ऐसे तो नहीं है? ऐसे तो नहीं है चेहरा? अभी मेरे कहने से सबने ऐसे किया होगा? नहीं, नहीं है हमारा तो ऐसे बिल्कुल एकदम अच्छे से खिलखिला रहा है। लेकिन हमें ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं हम ऐसे तो नहीं बैठे हैं, कहीं हम ऐसे तो नहीं बैठे हैं, कहीं हम ऐसे तो नहीं बैठे हैं। ये क्या होता है कि आप कुछ ओवर थिंक कर रहे हो, आप ज्यादा सोच रहे हो। तो थोड़ी देर बाद, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करो, देखो मेरी ऐसे आईब्रोज यूं तो नहीं हो रही, मैं किसी पे गुस्सा तो नहीं कर रहा या कर रही। बच्चों को डांट दिया ठीक है, उसके बाद नॉर्मल हो जाओ। क्योंकि बच्चे नहीं हो जाते, डांट खाने के बाद भी नॉर्मल नॉर्मल रहते हैं। और मम्मियां डांट लगाने के बाद भी नॉर्मल नहीं हो पाती। वो डांट लगा के भी दुखी हो जाती है और बच्चे डांट खा के भी दुखी नहीं होते। है ना, ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है, हर कंडीशन में देखना है कि हमारा स्ट्रेस लेवल कहाँ पर है, कितना टेंशन ले रहे हैं हम। खाने को इतना इंपॉर्टेंस तो नहीं दे रहे कि सारे दिन खाना 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 सोचे जा रहे हैं किचन में क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, और उसके लिए टेंशन लिए जा रहे हैं। तो वो हटा दो। जो बनेगा बेस्ट बनेगा, खुश होके बनाओ, जितना हो सकता है उतना करो। बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि कोई आपको, अगर आप
10 तरीके की डिशेस भी बना के दे दोगे ना, तो कोई आपको रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलने वाला। मिलने वाला है क्या? बताओ। अगर आपने 5 बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां बनाई एक दिन में, घर वाले किसी तरीके का रिवॉर्ड देंगे? अवार्ड लेके खड़े हुए हैं, आज तो 5 तरीके की बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां बनी है, उम्मीद कर सकते हो आप? नहीं मिलने वाला। हाँ, ये कह देंगे आज आज कुछ स्पेशल है कि आज सब्जी अच्छी बनी है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें पनीर ज्यादा सिक गया और थोड़ा सा वो च्यू कर रहा है, मतलब चबाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर क्या होगा? अरे सब ग्रेवी तो बहुत अच्छी बनी, पनीर टाइट हो गया आज। है ना प्रियंका मैम? बोलेंगे ना? क्योंकि प्रियंका मैम को बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि वो कनेक्ट कर रही है, क्योंकि वो सारे टाइम बिजी रहती है, खाना 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 खाना, है ना? क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे? हाँ। ऐसा नहीं बोलते, अच्छा बनता है तो मतलब अप्रिशिएट भी करते हैं। और लाइक मतलब अगर हमने जैसे वैरायटी बनाई है, जो चीज माइनस हो जाएगी ना वो जरूर काउंट होनी है। वो जरूर ऐसी बोलेंगे, बात, जरूर उसके लिए। एप्रिसिएशन तो मिलता है, मैं ऐसी बात भी नहीं बोलूंगी कि अच्छा बनाते हैं तो। लेकिन जो माइनस पॉइंट होता है वो भी तो आ जाता है ना सामने, उसको इग्नोर नहीं करता कोई। हाँ, बट फिर पता है मैम, उसको भी मतलब पॉजिटिवली रखती हूँ कि अगर हमें पता है कि क्या है तो एटलीस्ट हम सेकंड टाइम उसको ये है ना बेटर कर पाएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट। पर ये सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि देखो सामने वाला अगर कमी बताता है तभी हम उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे हाँ कहने का मतलब, आप म्यूट हो गए प्रियंका, एक बार अनम्यूट करो। यस मैम। हम्म। क्या बोल रहे थे? हाँ मतलब वही बोल रही थी कि जैसे घर वाले बता दो तो अच्छा ही रहता है ना, कि एटलीस्ट कोई आए तो हमारी चीज बेस्ट हो तो अच्छा ही लगता है। हाँ, बेस्ट हो वो ठीक है, लेकिन उसको हमें स्ट्रेस का पार्ट नहीं बनाना है ना। कि हाँ मतलब ये फिर ये नहीं सोचना कि अगर ठीक है, आपको जहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अगर किसी ने आपको बता दिया कि ये थोड़ा सा है, इसको जरा इम्प्रूव करना नेक्स्ट टाइम, तो वहां क्या होता है, एक माइंडसेट कहता है चलो अच्छा है बता दिया, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम भी शायद मुझसे यही गलती हो जाती। नहीं मैम, मैं एक यहाँ पर ये माइंडसेट। ऐड करना चाहूंगी कि क्या होता है मैम, देखिए कहने कहने का तरीका होता है। जैसे हमारे जेंट्स हैं बहुत मैनर्स से मतलब बताते हैं कि प्रियंका इसमें आप ऐसा करते तो मतलब ऐसा भी अच्छा लगता है। और वही आप मतलब खराब तरीके से बोलते हैं तो फिर उन लेडीज को शायद ऐसा लगता होगा कि कुछ हाँ। भी कर लो यस। फायदा नहीं है। यस, बिल्कुल, ये तो है ही है कि आप बोल क्या रहे हो, और कि आपका बताने का तरीका क्या है, वो तो बहुत ज्यादा मैटर करता ही है। दूसरी चीज क्या हाँ करते हैं कि अगर अच्छे तरीके के बाद भी आपने केवल ये टेंशन ले ली कि इतना इतना किया, फिर भी एक चीज की गलती निकाल ही दी, कोई भी ये नहीं है कि शांति से खा ले। तो वहां एक लेडी का माइंडसेट क्या है कि उसने टेंशन ले ली, स्ट्रेस ले ली। हाँ हाँ वहां वो स्ट्रेस ना लेके, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है कि आपने सोचा कि अगर कोई बता देगा तो नेक्स्ट टाइम मुझसे वो सेम मिस्टेक नहीं होगी, या मैं और इम्प्रूव कर हाँ लूंगी हाँ। उस चीज। तो यही यस माइंडसेट मैम। होना चाहिए। प्रियंका मैम, यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो अभी हमें क्या करना है? अगर कोई हमारी गलती बता रहा है, या कोई ऐसा है जिस वो पॉइंट बता रहा है जिस पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वहां हमें ना टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, चलो अच्छा है हम इम्प्रूव कर जाएंगे। जैसे हम बच्चों को नहीं बताते भाई तुमने यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक की है, या तुम्हारी राइटिंग और अच्छी होनी चाहिए, वैसे ही हर किसी के जीवन में ऐसे ही ना, यहाँ चारों तरफ सारे वो होते हैं, हमें हमें गाइड करने वाले, हमें दिशा दिखाने वाले कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उनके लिए तो वो वहां तक हमें वैसे लेना है कि किसी भी तरीके का वो स्ट्रेस ना बने हमारा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको खुद से ये सेल्फ चेकिंग करनी है कि आपके लाइफ में अगर कोई आपको गाइड कर रहा है या टिप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट दे रहा है, तो वो आपका स्ट्रेस तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर चेकिंग करनी है अपनी। ये जो टिप्स सारे मैंने अभी बताए हैं, इनकी डेली बेसिस पे चेकिंग करनी। चेकिंग क्या? आपके खाने में प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, फैट है या नहीं। दूसरी चेकिंग कि क्या आप पानी परफेक्ट पी रहे हैं या नहीं।
तीसरी चेकिंग, आप अच्छा साउंड स्लीप ले रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। किसी दिन छूट रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है, नेक्स्ट डे उसको इम्प्रूव कर लेना है। आपका स्ट्रेस बैलेंस है या नहीं। ये सारी जो मैंने बेसिक चीजें बताई हैं, ये चीजें ऐसी हैं जो आप समझते हैं, आप जानते हैं, आप डेली में फील करते हैं, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं और वही हमें भूलना नहीं। ठीक है, तो अभी वर्षा जी ने हैंड रेस किया है, तो अभी हमें क्या करना है, इन बेसिक्स का अपनी वेट लॉस जर्नी में या अपनी फिटनेस जर्नी में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपकी फिटनेस जर्नी, आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत अमेजिंग चलेगी और लॉन्ग टाइम तक चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी इसमें से डिसबैलेंस हुआ, आप 1-2 महीने फॉलो किया और छोड़ दिया, वहां नहीं टिकी। ठीक है, हमेशा बैलेंस चलेगी। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहले हम